हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने पीयूसी सेकेंड के गेस्ट पेपर के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर पीयूसी सेकेंड गेस्ट पेपर के बारे में। और उसमें यूनिट फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे यूनिट का मैं यहाँ पे गेस्ट पेपर आपको बताऊंगी। और इसमें 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जाम पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए तो एकदम अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज हाकर्स रूल। हाकर्स रूल क्या होता है। दूसरा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद व्हाट इज एरोमेटिसिटी एंड करेक्टर। एरोमेटिसिटी क्या होता है और उसके करेक्टर लिखना है। उसके बाद गिव स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड यूजेज, मतलब डीडीटी क्या स्ट्रक्चर बनाना और इसका यूज क्या है वो लिखना। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल। उसके बाद व्हाट इज टेस्ट ऑफ लिटमस पेपर इन फिनाल, मतलब हमारे लिटमस पेपर का टेस्ट लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ नेफ्थॉल्स एंड रिसोल्सिनॉल्स। व्हाट इज एरोमेटिक एमिन्स, what is fat and oils and gives examples. What is acid value, gives its यूजेज। एसिड वैल्यू क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। व्हाट इज ड्राइंग ऑयल्स, ड्राइंग ऑयल्स क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या होती है। डिफाइन आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू क्या होती है। एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू या सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू ये लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डिफाइन सैप्नोफिकेशन, सैप्नोफिकेशन वैल्यू क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज एस्टर वैल्यू क्या होती है। गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ नेप्थलीन, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर और इसका यूजेज। डिफाइन आर्यम वैल्यू, आर्यम वैल्यू क्या होता है। डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एरिल डाइजोनियम क्लोराइड, एरिल डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। डिफरेंट बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और लास्ट आपका जो है व्हाट इज एरोमेटिक एसिड, ये क्या है। आपके सारे 60 क्वेश्चंस हैं। इतना अगर आप लोग तैयार कर लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता आप लोगों को। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के गेस्ट पेपर के जो क्या है पार्ट मतलब यूनिट फर्स्ट और सेकंड के गेस्ट पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है गिव एनालिटिकल सिंथेसिस एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। राइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन डिटेल्स, मतलब हमारे रिएक्शन ऑफ बेंजीन के डिटेल्स, इसका मतलब वो देना है जो कैलकुले और ये सब स्ट्रक्चर्स थे वही सब वाला। उसके बाद गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी, सैक्रानिन, बीएससी, क्लोरामाइन, इन तीनों चारों का जो है डायग्राम बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा और इसका यूज लिखिएगा कि इसका यूज क्या होता है। उसके बाद अगला जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वाई फिनाल आर एसिडिक इन नेचर, मतलब फिनाल हमारा क्यों एसिडिक इन नेचर का होता है उसको प्रूव करिए। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल। उसके बाद व्हाट आर एरोमेटिक एमिन्स, एरोमेटिक एमिन्स क्या होते हैं। एंड राइट इस प्रिपरेशन मेथड, उसके प्रिपरेशन मेथड लिखिए। व्हाट आर एरिल डाइजोनियम साल्ट, एरिल डाइजोनियम साल्ट क्या होता है। एंड इस प्रिपरेशन प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेज। उसके बाद जो आपका सेवंथ नंबर क्वेश्चन है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाल, फिनाल, क्रिसॉल, रिसोल्सिनॉल, रेप्थाल्स, इन तीनों चारों का स्ट्रक्चर बनाइए और यूज लिखिए। उसके बाद जो लास्ट आपका है 8 नंबर क्वेश्चन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनाल इन डिटेल, मतलब हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है हमारे फिनाल के, मतलब उस तीनों चारों को डिटेल में करना। ये आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड के गेस्ट पेपर हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे यूनिट थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ के गेस्ट पेपर के बारे में। देखिए, ये भी हमारे गेस्ट पेपर हैं, इससे भी हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन मैं लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ। तो यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से, ठीक है, मतलब कितने हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और इसमें अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लिए तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन आयल एंड फैट्स या फैट्स एंड आयल्स क्या होते हैं। डिस्कस केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड आयल, और केमिकल रिएक्शन हमारे फैट और आयल का देना है। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन आयोडीन वैल्यू एंड राइट द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू क्या होता है, सेप्नोफिकेशन वैल्यू क्या होता है, एसिड वैल्यू क्या होता है, आरएम वैल्यू क्या होता है। इन तीनों चारों को अगर आप यहाँ मतलब
लॉन्ग में तैयार कर लेते हैं तो 60 में अगर दो दो नंबर का पूछता है तो आप लोग आराम से लिख देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, डिफाइन इन डिटेल पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होता है एंड इस क्लासिफिकेशन, और इसके क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद जो देखिए हमारे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ हो गया और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको, जो हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेप्थलीन। जो हमारा नेप्थलीन है इसके बारे में लिखना है और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, मतलब कैसे कैसे बनेगा और इसका केमिकल रिएक्शन देना। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, गिव हावर्थ सेंसिस ऑफ, मतलब हावर्थ सेंसिस क्या होती है, हमारे फेंथ्रीन का, एंथ्रासीन का, इन सब का लिखना। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी बात हम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको गिव स्ट्रक्चर सेंसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डाइफेनाइल मेथेन। डाइफेनाइल मेथेन का मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, सिंथेसिस और इम्पोर्टेंट लिखना। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक्सप्लेन बायर्स एंड स्ट्रेन थ्योरी। बायर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है एंड इस लिमिटेशन, और इसके लिमिटेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन स्केच मोहर थ्योरी। स्केच मोहर थ्योरी क्या है, और इसको एक नाम से और पूछ सकता है, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। ये क्या होता है, आप साइक्लो एल्केन, ठीक है। ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, अरे 8वां नंबर, अरे एक आपका ये 9वां नंबर जो क्वेश्चन, ये तीनों तो आपके यूनिट 5th से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे 9वां देखिए, डिफाइन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होता है, दियर स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, मतलब इसके बारे में बताना। पहले हम साइक्लोएल्केन क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी बताएंगे, इसको रिएक्शन कैसे कैसे क्या बन रहा है। मतलब आपके जो लास्ट में तीनों क्वेश्चन है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये तीनों जरूर आपके, अगर 7 नंबर में नहीं, 10 नंबर में नहीं पूछता है, 7 नंबर में जरूर पूछेगा, ठीक है। ये सब रहे आपके मतलब लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस पेपर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को, गेस पेपर को जरूर देख लीजिएगा, और आपके एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।